तो नमस्कार बच्चों, मैं नंदेश्वर आज़ाद आपको आज वर्ग 3 की हिंदी किताब से और प्रतीक्षा नाम प्रेरक प्रसंग पढ़ाऊँगा। और यह प्रेरक प्रसंग गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित है। तो इसके पहले मैं आपको गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में कुछ बातें बताने जा रहा हूँ। गौतम बुद्ध का जन्म आज से 563 ईस्वी पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था। और इनके पिता का नाम सुशोधन था तथा माता का नाम महामाया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था तथा इनके एक भाई थे, उनका नाम देवव्रत था। एक बार की बात है कि देवव्रत ने एक हंस का शिकार किया और उसको है जो कि सिद्धार्थ बचा लेते हैं। और दोनों भाई आपस में हंस किसका को बात को लेकर दोनों भाई आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। यह बात फिर राजा के दरबार में जाती है और लास्ट में वहाँ है जो कि सिद्धार्थ ने अपना बात रखते हैं कि देवव्रत है जो कि सिद्धार्थ का मार दिया था, लेकिन इसको हमने बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार हुआ, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज़्यादा होता है। तो ये बातें एक छोटी थी और यही बात को ख़त्म करते हैं। अब आगे बच्चों में प्रतीक्षा कहानी पढ़ा रहा हूँ, आप लोग किताब से पढ़िए और ध्यान से सुनिए। तो कहानी है प्रतीक्षा। कहानी का नाम है प्रतीक्षा। अब आप है जो कि ध्यान से कहानी को सुनिए। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जा रहे थे। रास्ता काफ़ी लंबा और पथरीला था। रास्ते में भगवान बुद्ध को प्यास लगी। वे अपने शिष्यों के साथ एक वट वृक्ष की छाया में बैठकर विश्राम करने लगे। एक शिष्य आनंद पास के पहाड़ी झरने में से पानी लेने गए। उन्होंने देखा कि झरने के पास से अभी बैलगाड़ी गुजरी है। कह रहा है कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगीर जो बिहार में है जा रहे थे। रास्ता काफ़ी लंबा और पथरीला था। रास्ते में भगवान बुद्ध को प्यास लगी। वे अपने शिष्यों के साथ वट वृक्ष की छाया में, मतलब वट वृक्ष मतलब बरगद की छाया में बैठकर आराम करने लगे। एक शिष्य आनंद को पास के पहाड़ी झरने से पानी लेने के लिए भेजा। उन्होंने देखा कि झरने के पास से अभी बैलगाड़ी गुजरी है और जल गंदला हो गया है। गंदला होगा मतलब गंदा हो गया है। कह रहे हैं कि वे लौट आए। आनंद है जो कि फिर भगवान बुद्ध के पास लौट आए और बुद्ध से बोले, मैं पीछे छूट गई नदी से पानी लेने जाता हूँ। इस झरने का पानी बैलगाड़ी के कारण गंदा हो गया है, किंतु भगवान बुद्ध ने आनंद को वापस उसी झरने पर भेजा। तब भी पानी साफ नहीं हुआ था। आनंद लौट आए। ऐसा 3 बार हुआ। चौथी बार जाने पर आनंद हैरान रह गए। मिट्टी एवं सड़े गले पत्ते नीचे बैठ गए थे और पानी साफ हो गया था। कहने का मतलब है कि भगवान बुद्ध उसी जगह भेज रहे थे जिस जगह से बैलगाड़ी गुजरी थी और पानी गंदा हो गया था। तो ऐसा 3 बार हुआ। 3 बार आनंद है जो कि गए उस जगह पर, लेकिन तीनों बार देखे कि पानी गंदा है। और जब चौथी बार बुद्ध ने भेजा कि नहीं जाओ वहीं से पानी लेके आओ, तो जब देखे चौथी बार कि पानी है जो कि साफ़ हो गया था, उसमें जो भी सड़े गले मिट्टी और पौधे थे चाहे पत्ते थे वह नीचे बैठ गए थे और पानी साफ़ हो गया था। फिर है जो कि
चौथी बार में है जो कि उन्होंने पानी लेके है जो कि पानी है जो कि आईने की भांति चमक रहा था और अब है जो कि वे पानी लेके लौट आए। भगवान बुद्ध बोले, आनंद हमारे जीवन के जल भी आनंद हमारे जीवन के जल को भी बुरे विचारों की बैलगाड़ियाँ रोज़ रोज़ गंदला कर देती हैं और हम बुरे काम करने को तत्पर हो जाते हैं। यदि हम मन की झील के शांत होने तक थोड़ी प्रतीक्षा कर लें तो सब कुछ स्वच्छ हो जाता है, उसी झरने की तरह। भगवान बुद्ध समझा रहे हैं आनंद को कि हमारे मन को भी हमारे विचार है जो कि रोज़ रोज़ गंदा कर देते हैं मन को। अगर हम शांत होकर थोड़ी देर विचार करें तो हमारा मन भी है जो कि स्वच्छ हो जाता है और झरने की तरह चमकने लगता है। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है और आगे आप लोगों को कुछ इसके विषय में शब्दार्थ दिए गए हैं जिनके उत्तर मैं बता देता हूँ और आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पहला चीज़ है कि बट वृक्ष माने बरगद का पेड़। बट वृक्ष का मतलब बरगद का पेड़। विश्राम का मतलब आराम। शिष्य का मतलब चेला या छात्र। गंदला का मतलब गंदा। प्रतीक्षा का मतलब इंतज़ार। स्वच्छ का मतलब साफ। कह रहे हैं कि अब आइए आगे प्रश्न उत्तर पर ध्यान देंगे। क्या आपने किसी साधु संत को देखा है, उनके बारे में बताइए। आप उत्तर लिखेंगे कि हाँ, हमने साधु संत को देखा है। हमारे पास भी लोग हमारे गांव में आते हैं और वो भिक्षा मांगते हैं। अब वो है जो कि माने अपने परिवार से दूर रहते हैं और भक्ति भजन करते हैं, भिक्षा मांग के जीते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि कोई ऐसी घटना बताइए जिससे आपको सीख मिलती हो। तो आपके जीवन में कोई अगर ऐसी घटना है तो बताएंगे, अगर नहीं है तो नहीं बताएंगे। कह रहा है आगे प्रश्न, इस कहानी का शीर्षक प्रतीक्षा है। सोचिए कोई और शीर्षक हो सकता है। हम दे सकते हैं कि गुरु भक्त आनंद, ये भी हो सकता है कि भक्त आनंद भी हो सकता है, या और भी कुछ अपने से आप लोग रख सकते हैं। चलिए आगे है, आपको प्रतीक्षा करना कैसा लगता है। आगे दिया गया है कि आपको प्रतीक्षा करना कैसा लगता है। हर कोई को प्रतीक्षा करना बुरा लगता है, इसलिए आप लिखेंगे कि प्रतीक्षा करने में हर को बुरा लगता है, लेकिन प्रतीक्षा करने के बाद बहुत सारे फायदे होते हैं। दैनिक जीवन में आप किसकी प्रतीक्षा करते हैं। दैनिक जीवन में हम लोग अपने साथी की प्रतीक्षा करते हैं, दोस्तों की प्रतीक्षा करते हैं, अपने माँ बाप की प्रतीक्षा करते हैं, इत्यादि बातें हम करते हैं। चलिए अब आगे आइए, आनंद कहाँ गए थे और क्यों। यहाँ लिखेंगे कि आनंद है जो कि पानी लेने के लिए बगल के नदी के किनारे गए हुए थे। आनंद कहाँ गए थे, तो नदी के किनारे गए थे। और क्यों गए थे, तो पानी लेने के लिए गए थे। झरने का पानी गंदला कैसे हो गया, तो यहाँ लिखेंगे कि झरने के पानी गंदला होने का कारण था कि वहीं बगल से है जो कि बैलगाड़ी नहीं गुजरी थी, इसलिए गंदला हो गया। अंतिम बार जब आनंद झरने पर गए तो उन्होंने क्या देखा। अंतिम बार उन्होंने जब झरने के पास गए तो देखे कि पानी शीशे की तरह चमक रहा है और उनकी जो भी गंदगी है नीचे बैठ गई है। तो बच्चों अब आगे है जो कि आनंद कुल कितनी बार उस झरने पर गए थे, तो यहाँ लिखेंगे कि आनंद है कि 4 बार वहाँ गए थे। चौथी बार, 3 बार गए तो पानी साफ नहीं हुआ था और 4 बार गए, चौथी बार गए तो पानी साफ हो गया था। तो बच्चों ये कहानी यही समाप्त होती है। अब आगे अगले पाठ के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।